देखिए आप लोग, इतना तो समझ में आ गया। अब प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब 20 लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? हम जिसके साथ हम देख पाते हैं। प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? प्रकाश किसकी भांति चलती है? अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलती है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति, या प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुने 10 बराबर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अरे होगा कि नहीं रे? कोई दिक्कत है क्या? अब मीटर में बोलना पड़ेगा तो वैसे ही बोलेंगे। 3 गुने 10 बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। बोल सकते हैं कि नहीं? इसमें बहुत हार्ड वाला चीज था। चलिए आप बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना। आप बताइए, जब प्रकाश आपका हो गया है, आप सेकेंड टॉपिक में क्या जाते हैं? प्रकाश के आप लोग को कल तो पढ़ा चुके थे। थोड़ा सा बताइएगा यहाँ पे, जहां तक चले थे। सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन जो इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। आप एक बात बताइएगा, आप बाबू एक चीज बताइए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब है तो परिवर्तन। बहुत बढ़िया। पढ़कर वापस आना। आप एक चीज बताइए ध्यान से, हम ऐसे गए टकरा कर लौट आए। आप बताइए, ऐसे गए लौट आए तो हम परिवर्तन हुआ कि नहीं? हम ऐसे गए फिर से लौट आए, हमें क्या हुआ? हम जा पाए क्या इधर? समझ में आ रहा है? जैसे लेके आए हैं जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा। इस ऐनक में मारेंगे ना, अभी प्रकाश अपने में सोखेगा नहीं, कुछ मात्रा में सोख लेता है। हर वस्तु में एक गुण होता है, कुछ मात्रा में प्रकाश को सोखना। जैसे बारिश में, जैसे पानी में स्नान करेगा, पूरा पानी क्या नीचे बह जाता है क्या? कुछ पानी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है कि नहीं होता है? ये हर वस्तु का कुछ न कुछ गुण होता है। किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेना, किसी चीज को। जैसे तुम दोस्ती किसी से करते, कुछ न कुछ दोस्त के गुण आता है कि नहीं? दोस्त लफंगा रहता है, तू भी लफंगा बन जाता है कि नहीं? कुछ न कुछ होता है कि नहीं? वही। आप एक चीज बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये लाइटबा है, यहाँ बताइए, हम मार रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जा रहा है। हम सीधा मार रहे हैं क्या? हम सीधा मारते तो ऐसा होता, लेकिन हम ऐसा नहीं। आप देखो मेरा हाथ का ऐसा हाथ है, कैसा हाथ है? आप बताओ, हम शीशा नहीं है तो प्रकाश कैसा जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ जा रहा है कि नहीं? हम इसी बीच में हम ऐसे डाल दिए, देख रहे हैं? देखिए आ रहा है बोर्ड पे, आ रहा है। तो कहने का यहाँ से प्रकाश गया फिर से लौट गया, लौटा कि नहीं? तो हमको ओनली एक बात समझना है, प्रकाश लौटना चाहिए। प्रकाश क्या होना चाहिए? जिस क्रिया में प्रकाश लौट गया उसी क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमें समझना है प्रकाश के परिवर्तन में। सबसे पहले ये हम मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऐनक है। ये क्या है? इधर से फेस दिख रहा है, तो फेस कब दिखेगा? जब प्रकाश का परिवर्तन होगा तो ना फेस दिखेगा। अब हम ये बताओ, हम ऐसे फेस देख पाएंगे क्या? देख पाएंगे? हमको ऐसे देखना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे देखने के लिए हम ऐसे बना देते हैं। हम इधर से जैसे रंगा हुआ है, काट लगा हुआ है, हम ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए। इसको बोलते थे रंगा हुआ सतह, और रंगा हुआ सतह। आप बताइए ध्यान से, इसको यदि हम हटाएंगे ना, ए बाबू यहाँ पे देखिएगा, इसको ये कार्ड को हटाएंगे तो एक चीज से रंगा होगा। किससे रंगा होगा? आज जब आपको केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझ AgBr क्या होता है, नहीं होता है। समझ में आया? आप बताइए, आप हम फेस कहाँ देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं, तो हम यहीं पर खड़ा होंगे ना। तो ये क्या है? कौन सा सतह है? कौन सा? परावर्तक सतह। आप सबसे पहले परावर्तक जो सतह है, इस सतह को, इस पूरा सतह को क्या बोलेंगे? आपको कहेगा बताइए बाबू,
प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रवर्तक सतह सिंपल, वैसा सतह जो प्रकाश का प्रवर्तन करे, प्रकाश का, इसे प्रवर्तक सतह कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आप समझ में आएगा, ध्यान दे दीजिएगा। हम ऐसे ही शीशा बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे शीशा है, ये शीशा है ना, ऐसे शीशा है, ऐसे हम खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, खड़े हैं कि नहीं? अब ऐसे प्रकाश में हम ऐसे मारे, ये देखना ध्यान से, ये प्रकाश से डायरेक्ट यहाँ पे लौटेगा। तो आदमी देखो यहाँ पे लाइट हो, देखो यहाँ पे लौट है कि नहीं? देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे लौट है कि नहीं? लौट है। तो आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे क्या मारेंगे, लौटेगा क्या? देखो मार के देख लेते हैं लौटता है कि नहीं। क्या लौट रहा है? क्या लौट रहा है? नहीं लौट रहा है। तो हमको लौटाने के लिए कैसा सतह चाहिए? कैसा सतह चाहिए? आप बताइए ध्यान से। इस तरह आदमी इधर ही होना चाहिए ना, तो सिंपल हम आदमी जो प्रकाश जा रहा है तो इधर ऐसे मान लेते हैं। ये जो आप बताइए, ये प्रवर्तक सतह की ओर एक किरण आ रही है कि नहीं? हम प्रकाश के ईद भी बताइए, ये सब बहुत सा किरण है, तो इस किरण में हम एगो देखो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, इसमें से बहुत सा किरण निकला है कि नहीं? अरे बाबू यहाँ निकला है कि नहीं? इस किरण में से हम मत एक किरण लिए, एक किरण लिए निकला, कितना किरण लिए? धुआं यहाँ हो रहा है, धुआं हो रहा है यहाँ हो रहा है, आप दिखाई देगा, लाइट में दिखाई देगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वाला लाइट में दिखाई देगा, दिख रहा है क्या? ये बीच में प्रकाश जा रही है, देखिए ये धुआं का गड़बड़ी है, समझा? ये हवा चल रहा है ना, धुआं इधर है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आप इसको पहले लौटाते तब अच्छे से धुआं करके तब दिखाएंगे आप लोगों को। आप देखिए, बताइए यहाँ पे प्रकाश पकड़ हो जाएगा। हाँ तब जलाई ना, कोई बात नहीं। आप बताइए, प्रकाश आया, आने वाला प्रकाश को क्या आपतित किरण कहेंगे, कोई दिक्कत? अब प्रकाशवा जाएगा, प्रकाश जाएगा, लौटेगा, क्या करेगा? परावर्तित किरण। हुआ कि नहीं? अरे नहीं हो रहा है, इसको अति करो ना, इसको अति करो ना, बंद करो ना, यही चमकना चाहिए। देखो ये अब धुआं दिख रहा होगा, आजा धुआं, धुआं यहाँ जाए। आप देखिए यहाँ पे, आप इस लाइट को मारते हैं, इस लाइट को, ये देखिए हम सेम का सेम मारते हैं, इधर है प्रवर्तक सतह, है कि नहीं? तो आप यहाँ कोई गलत तुम बोल जाए, आपको यहाँ बात करो तो लाइट अच्छे से मारो, इधर से आओ, हाँ तुम इधर पकड़ो, तुम इधर पकड़ो, तुम इधर पकड़ो, हम ही मारते हैं, इधर जाओ तो देखो यहाँ बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, ये धुआं यहाँ पे करता हूँ, हाँ आप देखना, ये जो पथ हमको देखने के लिए, प्रकाश का पथ देखने के लिए हमें धुआं चाहिए, क्या चाहिए? धुआं। जब किरण प्रभाव पढ़ाएंगे तब बताएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पथ दिखाई देगा, ऐसे देखिए, बताइए ऐसे पथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं जी, हमको पथ देखना है प्रकाश का, तो क्या चाहिए? धुआं चाहिए। आप बताइए यहाँ पे, आप देखिए दिख रहा है पथ, दिख रहा है पथ, कहाँ पे पथ दिख रहा है? कोई हाथ करो तो पथ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे आके, यहाँ पे आके करो, यहाँ पे आके, कहाँ पे, कहाँ पे? अरे आओ इधर कर, कहाँ पे दिख? हाँ यहाँ पे दिख रहा है। आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश यहाँ से टकरा कर यहाँ बोर्डवा पे आएगा, ये भी पथ दिखेगा, ये भी पथ दिखेगा, देखिएगा यहाँ से, देखिए देखिए कौन सा पॉइंट पे टकरा है? पॉइंट दिखाओ, पॉइंट दिखाओ, कोई बात नहीं है, होगा होगा, टेंशन मत लो। देखो अब आ रहा है, दूध निकलता है, अरे बताइए दूध कैसे निकलेगा? देखो देखो देखो, हाँ देखो, आप देखो दिख रहा है, ये धुआं की गड़बड़ी हो जाए, दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये गया प्रकाश, इस प्रकाश गया, उसको कहते हैं आपतित, शीशा पर से लौटा इस पे, उसको परावर्तित किरण। कौन सा किरण? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत थैंक यू। आप हमको लगता है जो धुआं वाला नहीं आता है, हमको लाना पड़ेगा ये सब समझाने के लिए। स्मोक अभी आता है ना, बॉक्स आता है ना, आप बताइए यहाँ पे
प्रवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? ये प्रवर्तक सतह से टकराकर इस बिंदु से, आप बताइए यहाँ पे बाबू, यहाँ बताइएगा, इस बिंदु से टकराया कि नहीं? इस बिंदु को कहते, ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आप बताइए ध्यान से, आपको क्वेश्चन कहीं यदि आ जाए आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आप बताइएगा ध्यान से, एक एक बात समझिए। प्रवर्तक सतह पर, प्रवर्तक, हम कुछ अपने मन से बोल रहे क्या? यहाँ देख रहे हो, प्रवर्तक सतह पर वैसा बिंदु जहां पे आपतित किरण टकराती है, जहां आपतित किरण, उस बिंदु को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उसी चीज को हम दोबारा क्या कह सकते हैं? आपतित किरण प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? समझ में आया? आप बताए, आपतन बिंदु से ही लौट आती है कि नहीं? नहीं लौट आती है। आपतन बिंदु से जो प्रकाश लौटा, जो किरण लौटा, उस किरण को क्या कहते हैं? समझ में आया? आप लोग बताइएगा, आप बताइएगा। अब मैथ के बारे में, मैथ तो सब पढ़े होइएगा। ये धरती है, क्या है? धरती पे खंबा टंगा हुआ है, ये 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री? तो इसको लंब बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स के भाषा में, भौतिक के भाषा में, जैसे आप लोगों का नाम यहाँ होगा, यहाँ होगा चिंटू मिंटू होगा ना, लेकिन घर पे गोलू मोलू, अरे होगा कि नहीं? कल कुत्ता कमीना भी होगा, अरे होगा ना? नहीं होगा? तो उसी प्रकार जो, ये बताइए इसका किताबी भाषा में क्या नाम है? आप बताइए। आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पे हम इस किरण को इस बना देते हैं, इस प्रवर्तक सतह को, इस प्रवर्तक सतह ई है, ऐसे रंग दिए, ई हुआ प्रवर्तक सतह। कौन सा सतह हुआ? प्रवर्तक सतह। आप बताइए, प्रवर्तक सतह पे ई जो 90 डिग्री बनाता है उसी को क्या कहते हैं? आप बताइएगा, इधर 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा नहीं? नहीं बनेगा। आप ये बताइएगा, हम इसी चीज को यहाँ पे पार सकते हैं, तो ई कितना डिग्री? कितना डिग्री? ये पूरा कोण कितना? ये पूरा कोण कितना? इतना दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना समझ में आ गया तो आधा रास्ता पार हो गया है। आधा रास्ता आपको खुद बताना है। इस सत्ता को क्या कहते हैं बताइए? इस किरण को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप खुद बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे बताइए। आप ये इतना चीज तो हो गया। आप अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश प्रवर्तन कितना नियम? 2 नियम होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताइएगा, सबसे पहले अच्छे से देखिए, सबसे पहले आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। आप बताए प्रवर्तन समझ में आ गया ना? गया लौटा, गया, उसको क्या कहते हैं? आप बताइए ध्यान से, एक बच्ची बताइएगा। हम इस शीशा पने है कि नहीं? आप बताइए, हम यहाँ पे प्रकाश मार रहे हैं, देखना ध्यान से। क्या ये आंख से ये मतलब ये लौट जाता है क्या? तुम देखना ध्यान से। नहीं लौटेगा। देखो ये आंख भीतर चला गया कि नहीं? अरे आंख के भीतर गया कि नहीं? क्या इससे लौट गया क्या? क्या ये प्रवर्तक सतह होगा क्या? यहीं पे मेरे आंख के बगल में ये रख दिए तो यहाँ से लौटा कि नहीं? लौटा कि नहीं? लौटा। तो ये लौट गया, उसी को क्या कहते हैं? प्रवर्तन बोल रहे हैं। और जो किरण लौटा उसी को परिवर्तित किरण बोलेंगे। जो किरण आया उसी को आपतित किरण कहेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम? नियम। सब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नियम होता है, ये बताइए ध्यान से, ये सब एक के साइड है कि नहीं? इस किरण को क्या बोलते हैं? ये किरण का, ये कौन सा? इसको कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? ये एक ही ओर है कि नहीं? तो आप बताइए, इसी चीज को हम लिख नहीं सकते हैं क्या? तो इसी चीज को क्या लिख देंगे? आपतित किरण, कॉमा
परावर्तित और आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। ये बताइए, हम कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं, ऐसे घर पे रहता है काला कुलूटा रहता है, पार्टी में जाते हैं पाउडर मार के जाता है कि नहीं? नहीं जाता है, जाता है कि नहीं? कपड़ा एकदम आयरन करके पहन के जाता है। उसी प्रकार हमें किताब में यदि एग्जाम में लिखना है तो लिखने को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो इसी चीज को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अभिलंब को क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु पर। ये देखिए ध्यान से, इस बिंदु को क्या कहेंगे, तो आप इसको लिखेंगे आपतन बिंदु पर। कौन सा डाला गया ना, डाला गया अभिलंब। आप बताइए ध्यान से, अच्छा बताइएगा, आपतित केंद्र हो गया, परावर्तित केंद्र हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। तीनों एक ही तल में है कि नहीं, एक ही साइड है कि नहीं, है कि नहीं बाबू, समझ में आ रहा है? तो ई लिखेंगे तीनों एक ही तल में। कोई दिक्कत है क्या, एक ही तल में है, कोई दिक्कत, या एक ही तल में होता है, या एक ही तल में होता है, कोई दिक्कत है क्या? आप समझ में आना है बाबू, यहाँ पे बताइएगा ध्यान से। प्रकाश के प्रवर्धन का पहला नियम याद हुआ कि नहीं, सिंपल है कि नहीं? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, सिंपल, जल्दी में बोलना है, जल्दी में बोलना है। क्या बोलिए, आपतित किरण, प्रवर्तित, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, बोलेगा कि नहीं? कंफ्यूजन है क्या, कोई दिक्कत? थोड़ा सा हमको एग्जाम में यदि लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, कोई दिक्कत है क्या? आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड में नियम होता है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों बराबर। आप ये देखिए, आप लोग 8 क्लास में है, जो स्कूल में एग्जाम होने वाला है, आपको क्वेश्चन करते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, आप बताइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई रंगा हुआ सतह है कि नहीं, है कि नहीं? ई कैसा सतह है, अरे ये सतह कैसा सतह है, अरे है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बहु बताना, ये 90 डिग्री अभिलंब है कि नहीं, लिखना पड़ेगा क्या? आप बताइए ध्यान से, ये अभिलंब हुआ, अभिलंब हुआ कि नहीं? ये बताइए ध्यान से, आया आपतित किरण हुआ कि नहीं? तो आप बताइएगा ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन कोण। एनी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, तुम्हें याद हुआ, फिर से खड़ा करवा देंगे। देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है? आपको कहेगा बाबू बता दें, आपतन कोण किसे कहते हैं, सिंपल बोलिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को शॉर्ट में आई बोलते हैं, कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, यहाँ पे जब प्रकाश यहाँ है, यहाँ से लौटा कि नहीं, आप सेकंड बताइए, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को पारा आर से सूचित करते हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, समझ में आया कि नहीं? आप बताइए, ए बाबू यहाँ पे बताइए, आप लोग जवाब दीजिएगा, यहाँ जवाब दीजिएगा। हम फर्स्ट यहाँ क्लीन कर दूं, यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, आप बताइएगा, एक कोण का नाम है ए, एक कोण का नाम है बी, एक कोण का नाम है सी। आप बताइएगा आपतन कोण इसमें कौन सा कोण होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? ए होगा। ए बेवकूफ लड़की लोग या बॉय लोग, ये बताइए, हम आपको हमेशा बोले थे आपतित किरण और अभिलंब, क्या दर्पण बोले थे?
दर्पण बोले थे? क्या आपतन तो नहीं होगा? आप बताइए, दर्पण और ये अभिलंब के बीच कौन होता है क्या? ये होगा? सिंपल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कौन को क्या कहते हैं? इसीलिए तो टेस्ट ले लिए। समझ में आ गया? फिर से टेस्ट लेंगे थोड़ा देर पहले। आप बताइए, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है कि नहीं? तो इसको आपतन कोण को आई से बोलते हैं कि नहीं? इसको आर बोलते हैं कि नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, आई बराबर कोण, आई बराबर कोण आर होगा कि नहीं? प्रकाश के प्रवर्तन क्या नियम? दूसरा नियम क्या नियम? प्रकाश के प्रवर्तन कितना नियम? सबसे पहला नियम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड में आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो होता है कि नहीं? कंफ्यूजन है क्या? एनी प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लिखिए, प्रश्न लिखिए, लिखना चालू कीजिए। घर से लिख के लाना है सब। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? घर से लिख के ले आइएगा ना, समझा चुके हैं सब, अच्छे से लिख के लाइएगा, बोलना नहीं। आप बताइए, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, परावर्तन कोण है, परावर्तक कोण नहीं है, यहाँ पे लिख दिया बाबू। परावर्तन कोण है, 9 है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? हो गया। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? सेकेंड नियम को, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, आपतन कोण किसे कहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखा है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आप चौथा क्वेश्चन लिखिए, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, अपना मन से लिख के लाइएगा, हम समझा चुके सारा चीज। नहीं लिख के लाइएगा तो कल हम फिर से लिखा देंगे, चेक कर लेंगे, जहां गलती हुआ वहां बताएंगे ना, यहाँ पे गलती हो रहा है। हो गया? आप एक चीज बताइए, अभिलंब किसे कहते हैं? लिखिए, तो कोई बात, अभिलंब लिखिए ना, प्रश्न लिखिए। तो अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बाबू, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। हो गया? अभिलंब किसे हो गया? आप बताइए ध्यान से, इतना तो हो गया। कल लिखा है, प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं? किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न लिखिए, प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? लिख लाए घर से, कल लिख लाए थे तो प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए ना, प्रश्न लिख लीजिए। ये सब, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं? हो गया?